हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके लिए बताऊंगा एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारी ये सीरीज है जो हमारी यूपी बोर्ड के लिए चल रही है, जिसमें 10th और 12th दोनों के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब की यहाँ डेफिनेशन लिख रही है कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब शब्द जो किसी क्रिया यानी वर्ब और एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता को बताता है, वही हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है। यहाँ कुछ जैसे हमारा एग्जाम्पल है, ही रन्स फास्ट। वह तेज़ दौड़ता है। वह कैसे दौड़ता है? वो तेज़ दौड़ता है। उसमें दौड़ना एक उसकी वर्ब हो गई, और वर्ब में हमने एक और एडवर्ब कर दी, यानी एक और एड वर्ब उसमें ऐड कर दी, तो वही हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो रन को मॉडिफाई कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट मॉडिफाई कर रहा है। तुम्हारा फास्ट वहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। जैसे सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर तो है लेकिन वेरी, वेरी जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, तो वही हमारा क्या है? एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब देखते हैं, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारे ये बेसिकली 8 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। सबसे पहला हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय बताएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते चले जाएंगे क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, यहाँ आप डेफिनेशन भी पढ़ पाएंगे। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ऐसे एडवर्ब होते हैं जो समय का बोध कराते हैं, वे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम भी होते हैं। जैसे यस्टरडे होता है, टुडे है, टुमारो, आफ्टर, बिफोर, नाउ, देन, अर्ली, डेली, लेट, सून, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं कि जैसे ही कम यस्टरडे, तो हमारा यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आगे हमारा है आई विल गो टुमारो। आई विल गो टुमारो, टुमारो भी हमारा क्या है? एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। हमारा अगला है जैसे सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, तो ऑलरेडी भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम के सेंस में यूज हुआ है। हम आगे देखते हैं कि आगे अगला एडवर्ब कौन सा होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है किसी स्थान का बोध कराता है। जैसे हेयर हो जाता है, इन हो जाता है, देयर है, आउट, नियर, फॉर, बिलो, अप, डाउन, एबव, इट एक्सेट्रा सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो भाई हमारे यहाँ डेफिनेशन लिख रही है, आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। या नीचे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वह खड़ा है। कहाँ? आउटसाइड खड़ा है। तो आउटसाइड हमारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। सी कम्स हियर, वह आया है तो कहाँ है? हेयर, यानी यहाँ आया तो यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अगला जैसे यही हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, इन तरीके से आप पहचान सकते हो। अगला हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? ये किसी एडवर्ब को जो है ढंग या उसका तरीका बताता है, वही हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जैसे मान लो सर्टेनली हो गया, स्लोली हो गया, क्लियरली हो गया, फास्ट हो जाता है, सो, दस, हर्ड, ये सब हमारे क्या होते हैं? किसी चीज़ के ढंग को प्रदर्शित करते हैं, वही हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे सी स्पीक्स पोलाइटली, बोलने को कह रहा है कैसे? पोलाइटली बोलने के लिए कह रहा है, तो पोलाइटली क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगला हमारा है सी रन्स क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी, तो हमारा ये भी क्विकली हो जाता है। क्विकली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। अगला हमारा आता है दे वर्क हार्ड, तो इसमें वर्क हार्ड, हार्ड भी हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। किसी चीज़ का ढंग बता रहा है, कैसे मतलब कठिन परिश्रम से बता रहा है, तो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। अगला हमारा है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? जो किसी आवृत्ति को बताता है। ठीक है। तो भाई हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। जैसे आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट, तो ऑलवेज भी हमारा एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। अगला हमारा एडवर्ब सेंटेंस है, जैसे सी ही ऑफेंस हेल्प मी, तो ऑफेन भी हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। किसी चीज़ की आवृत्ति बता रहा है, वही हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। अगला हमारा एडवर्ब आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? ये जो है एडवर्ब है जो किसी का परिणाम का बोध कराते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। जैसे क्वाइट हो जाता है, सो, वेरी, ये सारे हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा है कि सी इज़ वेरी स्मार्ट, तो वेरी स्मार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ परिणाम सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। इट इज़ टू कोल्ड, टू भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। आई एम क्वाइट बिजी, वह बिजी है तो क्या है? क्वाइट, क्वाइट भी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी उसकी दर्शा रहा है, उसका क्या दर्शा रहा है?
बताओ उसका क्या दर्शा रहा है, उसका एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाता है। आगे यहाँ पर कुछ रूल दे रखे हैं कि किस तरीके से क्या यूज होता है। एडवर्ब यूजली कम आफ्टर द वर्ब, यानी जो एडवर्ब है वो सामान्यतः वर्ब से पहले यूज होते हैं। और अगला यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा है कि इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट एडवर्ब कम आफ्टर द ऑब्जेक्ट। एडवर्ब जो होते हैं ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, कम्स बिफोर द मेन वर्ब से पहले आते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप यहाँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे सी सिंग्स वह गाती है, कैसे गाती है, स्वीटली गाती है, तो यहाँ पर स्वीटली क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्वीटली आपको फिल करना होगा। इसी तरीके से ही अराइव्ड देन एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर लेट आएगा, लेटली आएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जैसे दे वर्क हार्ड आएगा, यानी हार्ड आएगा या हार्डली आएगा, तो दे वर्क हार्ड आएगा। अगला है ही कम्स हेयर ऑफन आएगा या सून आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। जैसे सून छूट चुकी है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं, आगे इसके आंसर की भी दे रखी है हमने, अगर आंसर की में आप मैच कर सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यही हमारे एडवर्ब होते हैं। और इसमें कुछ एडवर्ब भी होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए शो नहीं किए हैं। जैसे एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ नंबर भी होता है। जैसे ऐसे एडवर्ब जो संख्या का बोध कराते हैं वो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, अगेन, नेवर, ऑलवेज, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, और इसमें एक एडवर्ब और आता है कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव भी आते हैं। जैसे वो होते हैं जैसे ऐसे एडवर्ब जिनमें किसी स्वीकृति का बोध कराया जाता है, जैसे यस या नो, सर्टेनली, ये सारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव होते हैं। और एक एडवर्ब और आता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी आता है। इसमें क्या होता है कि अस्वीकृति का बोध कराते हैं, जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, ये सारे उसमें एडवर्ब ऑफ नेगेशन में आ जाते हैं। एक होता है एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव, जो मैंने टाइप बताए थे कि किस किस तरीके के आते हैं उसमें, तो वही सारी चीज़ें आप यहाँ स्क्रीन पर सबसे पहले देख पाएंगे टाइप्स में। यहाँ टाइप्स में एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी देखा रखे हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं, जैसे ये प्रश्न बताते हैं और इसमें वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू होते हैं। जैसे हाउ से स्टार्ट होगा, ऑफेन से स्टार्ट होगा, वेयर से या व्हेन से इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। और एक आता है इसमें लास्ट है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वे एडवर्ब होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और पहले वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की ओर जो है संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे वेयर हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वही हमारे रिलेटिव होते हैं। यानी जो एडवर्ब होते हैं दो वाक्यों को जोड़ते हैं और पहले वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो वही हमारे हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पीपीटी में आपके लिए नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपके लिए बता दिया सारे एडवर्ब क्या होते हैं। तो आई होप इस वीडियो को तो आपको वीडियो ये भी पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।